महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। कहा जाता है किसी भी धार्मिक कार्य को अगर संपन्न करना हो तो उसमें कितने भी बड़े से बड़े बाधाएं हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम खड़े हैं थाने के राला देवी तालाब पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कल छठ पूजा का यहाँ पर बड़ा महापर्व होने वाला। और एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर MIDC का यहाँ पर जिस तरह से तालाब का यहाँ पर सुशोभीकरण का काम जितनी जोरों से चालू है, उसी के बीच में जिस तरह यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी की गई, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रही है। उसके बाद भी फिर भी प्रशासन ने पूरी तरह दिन रात एक करके यहाँ पर छठ भक्तों के लिए किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। आइए हम उनको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर छठ पूजा के लिए, छठ भक्तों के लिए यहाँ पर प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर कृत्रिम तालाब तैयार करके दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उनके लिए यहाँ पर बना के दी गई। यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपने भक्तों के, छठ भक्तों ने अपने यहाँ पर बेदी बनाई है। बेदी बनाने के बाद यहाँ पर कृत्रिम तालाब का यहाँ पर उनको व्यवस्था करके दी गई है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी इतनी भारी चुनौतियों के बीच में भी यहाँ पर यह छठ घाट छठ भक्तों के लिए पूरी तरह कल तैयार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने किस तरह से यहाँ दिन रात एक मेहनत करके यहाँ पर छठ भक्तों के लिए जिस तरह से यहाँ पर कृत्रिम तालाब का यहाँ पर उनको व्यवस्था करके दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस तालाब पर जिस तरह से छठ भक्तों पर उनकी विशेष नज़र रहती है। यहाँ पर आने वाले हजारों की संख्या में यहाँ पर छठ भक्त आते हैं, ना उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए। यहाँ पर आप देखते हैं रास्ते के बीच में जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने उनके लिए व्यवस्था करके दी गई है। जिस तरह यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर सुशोभीकरण का काम शुरू है, उसके बीच में जिस तरह से यहाँ पर उनके लिए कृत्रिम तालाब की व्यवस्था करके दी गई है। आने वाले छठ भक्तों को कहीं भी किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सज्ज दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हैं इस राला देवी तालाब पर छठ पूजा आयोजित करने वाले राला देवी छठ समिति के आयोजक कुलदीप तिवारी जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रशासन को किस तरह से चुनौतीपूर्ण यहाँ पर सामना करते हैं। जिस तरह उन्होंने कृत्रिम तालाब यहाँ पर से किस तरह से लोगों की मेहनत रही है, किस तरह की उसको घाट बनाने में। आइए उनसे जानने की कोशिश। और सर क्या कहेंगे, कल छठ पूजा का सबसे बड़ा महापर्व है और यहाँ पर कुछ दिन पहले जिस तरह की यहाँ की स्थिति थी, यहाँ पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर जिस तरह कार्य किया गया, छठ घाट को पूरी तरह तैयार किया गया, क्या कहना चाहिए? छठी मैया की कल शाम का सूर्य अर्घ्य है और परसों सुबह का है, और इसका छठ भक्तों को हमेशा साल भर इंतजार रहता है आ गया। निश्चित रूप से जो आपने कहा, क्योंकि इस राला देवी तालाब का सुशोभीकरण का, डेवलपमेंट का, विकास काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर सब जगह काम चलने से, गतिविधियों से सभी में बहुत बड़ा असमंजस था कि यहाँ पर इस बार छठ पूजा का कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से हम लोग बारम्बार उनके संपर्क में थे और उन्होंने कहा कि आपका छठ पूजा होगा, आप निश्चिंत रहें और सारा काम समय पे हम लोग पूरा करवा देंगे। और आपके सर यहाँ पर बार बार यहाँ पर अपने अधिकारियों को लेकर यहाँ पर दौरा किया है, अपने मुख्यमंत्री के निर्देश में जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है, किस तरह ये बहुत अच्छा है। जितना पॉसिबल था, जितना संभव था, उतना काम यहाँ पे थाने महानगर पालिका प्रशासन ने किया है और उस काम को करवाने में हमारे जिला प्रमुख नरेश मस्की जी, हमारे राम रेपाले जी और हमारे शिवसेना विभाग प्रमुख एकनाथ भोईर साहब, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक विकास रेपाले साहब और भी जो लोग हैं
यहाँ पे जो एक नाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने वाले नगर सेवक हैं, चाहे वो प्रकाश शिंदे हों, योगेश जानकर हों, नम्रता फाटक हों और मिनल संखे हों, सभी लोगों ने जितना भी हो सका है, सब लोगों ने प्रशासन को लेकर के यहाँ पे सहयोग किया है। एक नाथ गोयल जी का बहुत अच्छा मेहनत रहा हमारे साथ में। साथ ही साथ विकास रेपाले जी जब से छठ पूजा आया तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार सक्रिय हैं और आज भी उन्होंने आया, जो भी कमियां थी उन सारी कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने भी सभी को फ़ोन लगाया। आज महानगर पालिका आयुक्त से उन्होंने बात की और हमारे नरेश मस्के साहब यहाँ पे आज अभी शाम को दौरा करके गए। तो कुल मिला जुला करके मैं कहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक नाथ जी शिंदे साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने सबको काम पर लगाया, पूरे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के काम पे लगाया, महानगर पालिका प्रशासन को काम पे लगाया और छठ भक्तों के लिए यहाँ पे छठ पूजा का जो भी व्यवस्था थी वो करके दिया। इसके लिए मैं राला देवी तालाब छठ पूजा सेवा समिति जो पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे लगातार काम कर रही है, हमारा 20वां वर्ष है, मैं कुलदीप तिवारी और हमारे जो छठ कमेटी और हमारे छठ भक्त हैं सबकी तरफ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और कल हमारे कार्यक्रम में वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कबूल किया है कि कल मैं आपके कार्यक्रम में रहूँगा, तो अगर उनके यहाँ पे आने का और उनका स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार है। अब कहीं ना कहीं सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ यहाँ पर जो तालाब का सुशोभीकरण चल रहा है, दूसरी तरफ इसी बीच में यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा जो छठ पूजा के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी कृत्रिम तालाब की जो व्यवस्था की गई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके लिए चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब का आदेश नहीं होता, छठ पूजा के प्रति उनकी आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, तो ये काम कतई संभव नहीं था, होना ही नहीं था। लेकिन उन्होंने छठ पूजा के प्रति, छठ भक्तों के प्रति जो अपनी आस्था रखी है और छठ मैया के आशीर्वाद से जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके लिए उनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं और किए हैं। और सर देखा गया था कुछ दिनों पहले जिस तरह से यहाँ पर छठ पूजा को लेकर जाकर प्रशासन व्यवस्था को लेकर इस पर कुछ न कहीं ना कहीं इसकी राजनीति गरमाई गई थी, इस समय उसको किस तरह देखें? बात गई रात गई, जिसको राजनीति करना है वो राजनीति करेगा और जिसको छठ भक्तों के लिए काम करना है वो काम करेगा। हम लोग छठ भक्तों के लिए काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बाकी जिसको राजनीति करनी है उसके लिए क्या कहा जा सकता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। बेशक उनकी राजनीति उनको मुबारक हो और हमारे छठ भक्तों को और छठ पूजा के लिए जो यहाँ पे काम हमारे मुख्यमंत्री साहब के निर्देशानुसार सब कुछ हुआ है, वो हमारे छठ भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। छठ भक्त सारे खुश हैं, सब मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर उपस्थिति होगी आपके कार्यक्रम? 100% उनकी उपस्थिति होगी। हर वर्ष आते हैं, वो विधायक थे तो भी आते थे हमारे राला देवी छठ पूजा कार्यक्रम में, और उसके बाद में वो विरोधी पक्ष नेता थे तो भी आए थे। उसके बाद में यहाँ हम लोगों ने निवेदन किया कि छठ मैया उनको अगली बार जब आप आओगे साहब तो मंत्री बन के आओगे, छठ मैया के आशीर्वाद से वो मंत्री बने। और उसके बाद पिछले साल वाला वर्ष जो था 2 साल पहले यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने ऐसी ही व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। तो हम लोगों ने खुश होकर के सभी भक्तों से कहा कि आने वाले साल में जब आप आओ तो मुख्यमंत्री बन करके आओ, ऐसा हम सभी लोग छठ मैया से निवेदन करते हैं। और हमारी बाड़ी सत्य हुई और पिछले वर्ष जब वो आए थे तो मुख्यमंत्री बन करके आए थे और यहाँ पे घंटों छठ पूजा भक्तों के बीच रहे। और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में वो दूसरी बार कल यहाँ पर उपस्थित होंगे, इसलिए हम लोग बहुत बेसब्री से उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आपने जिस तरह राला देवी तालाब छठ समिति के आयोजक कुलदीप तिवारी जी है, इनका कहना है कि प्रशासन मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जी का यहाँ पर विशेष उनका यहाँ पर ध्यान रहता है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर आदेश से, उनके मार्गदर्शन से प्रशासन जिस तरह से अलर्ट होकर यहाँ पर काम किया है, कल होने वाले छठ पूजा के महापर्व पर यहाँ पर आने वाले छठ भक्तों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने दिया है। नया सवेरा न्यूज़ ठाणे।